नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी और अहम खबर के साथ जो मुंबई से है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है कुछ देर पहले ही। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा है। कुंद्रा के खिलाफ फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें एक एप्लीकेशन पर रिलीज करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। आपको ये भी बता दें कि राज कुंद्रा को इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस का कहना यह भी है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस मामले में 4 लोग पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं। ऐप का नाम है हॉटशॉट। पुलिस का मानना यह भी है कि कुंद्रा इस एप्लीकेशन के मालिक हैं, मगर वो कह रहे हैं कि इस ऐप से उनका कोई लेना देना नहीं है। राज कुंद्रा को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ अख्तानिया जुड़ गए हैं। सौरभ, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कुछ और बताया गया है इस मामले में? क्योंकि अभी तक फरवरी से लेकर अभी तक शिल्पा शेट्टी इस पूरे मामले पर बोली नहीं थी। एक बार राज कुंद्रा ने जरूर कहा था कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। जी देखिए शशि, ये पूरा मामला फरवरी का है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जो प्रॉपर्टी सेल की जो टीम है, उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में मलाड मालवनी मड इलाके में एक रेंटेड बंगलो है, वहां पर एक रेड की थी। वहां पर रेड करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया था जो पॉर्न मूवीज बनाते थे। यहाँ पर 2 पोस्टर्स को अरेस्ट किया था, एक महिला थी, एक लाइटमैन था और बाकी ऐसे लोग थे जो वहां पर पॉर्न मूवीज बना रहे थे। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस आगे की जांच करी थी। उनका कहना है कि यहाँ पर उनको एक स्टेटमेंट मिला, जो आरोपी जो अरेस्ट हुए उनका स्टेटमेंट, और साथ ही उनके पास टेक्निकल एविडेंस था राज कुंद्रा के खिलाफ। राज कुंद्रा जो कि शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है और साथ ही एक बड़े बिजनेसमैन भी है, उनका नाम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। लेकिन मुंबई पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए था, ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। साथ ही ये जो पॉर्न मूवीज बनती थी, ये वेबसाइट और एक ऐप है, वो ऐप के ऊपर ये सारी पॉर्न मूवीज बनती थी। अब मुंबई पुलिस का कहना है सिर्फ एक नहीं, कई सारी ऐसी पॉर्न मूवीज इस प्रोडक्शन हाउस पहले ही बना चुका है। और अगर आपको यहाँ पे मूवीज देखनी है तो आपको पैसे देके यहाँ पर मूवीज देखनी होती है। और मुंबई पुलिस का कहना था कि ये लाखों का कारोबार था। इस लाखों के कारोबार में राज कुंद्रा का नाम सामने आता है। आज शशि शाम को राज कुंद्रा को समन किया गया था प्रॉपर्टी सेल ने पूछताछ के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूछताछ के कुछ ही घंटे में राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ने। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत है और ये बहुत ही सनसनीखेज वाला मामला है और इसमें आसानी से बेल भी नहीं मिल सकती। आज पूरी रात राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में बिताना होगा। कल उनको पहले मेडिकल में ले जाया जाएगा, मेडिकल करने के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में राज कुंद्रा की ज्यादा से ज्यादा कस्टडी लेना चाहती है, क्योंकि उनको ये देखना है कि ये पॉर्न मूवीज कब से बनती थी, इसमें कौन कौन शामिल है। क्योंकि मुंबई पुलिस का एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि इसमें कई सारी जो लड़कियां जो बाहर से आती थी मुंबई में बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए, उनको इसमें फंसाया जाता था। उनको ये कहा जाता था कि आपको बड़ी मूवीज में ब्रेक दिया जाएगा और उससे बहाने उनको ऐसी सब मूवीज में, पॉर्न मूवीज में उनसे काम कराया जाता था। ऐसा भी आरोप मुंबई पुलिस ने लगाया है। तो मामला काफी ज्यादा सनसनी वाला है और इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन, आगे की जांच बहुत ज्यादा अहम होगी। तो कल मुंबई पुलिस राज कुंद्रा की कस्टडी, उसके बाद सवाल इसी से जुड़ा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी बहुत आरोप लगते रहे हैं बॉलीवुड पर, और जिस तरीके से तमाम चीजें बाहर निकल कर आती हैं कि ये बहुत बड़ा रैकेट है, इसमें बहुत बड़े लोगों का नाम शामिल है, लेकिन बहुत आसानी से वो नाम बाहर नहीं आ पाता। जैसे राज कुंद्रा को पहली बार इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, वाकई में मामला पूरा सनसनीखेज हो जाता है। सवाल यह है कि इस रैकेट में और कौन कौन शामिल है, क्या इसके बारे में कोई पुलिस ने जानकारी दी है? देखिए, अपने आप में राज कुंद्रा एक बहुत ही बड़ा नाम है। 5 लोगों तो पहले भी गिरफ्तार कर चुकी है मुंबई पुलिस। और शशि, मैं आपको बता दूं कि ये केस काफी पुराना है, तो लोग ये भी सवाल पूछ रहे थे इतना समय क्यों लगा। क्योंकि मुंबई पुलिस का इसका ये कहना है कि देखिए कि फरवरी पहले हफ्ते में ये केस हुआ था। उसके बाद आप देखिए कि पूरा सचिन वाजे और आंटिलिया वाला प्रकरण सामने आया था। उसके बाद मुंबई पुलिस की जो कमिश्नर है उनकी तबादली हो गई थी। उसके बाद पूरे मुंबई क्राइम ब्रांच को चेंज किया गया है।
फिर से इस पूरे मामले में री इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और हाल ही में ये जो राज कुंद्रा है उनका नाम सामने आया और पुलिस को था कि अगर हम राज कुंद्रा को समन कर रहे हैं, पूछताछ के लिए भी बुला रहे हैं, तो हमें पहले पुख्ता सबूत जुटाने होंगे। और मुंबई पुलिस का कहना है ना सिर्फ उनके पास जो आरोपी उनके स्टेटमेंट्स मौजूद है, लेकिन उनके पास टेक्निकल एविडेंस भी है राज कुंद्रा के खिलाफ, और जिसके चलते उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। अब कितने एविडेंस उनके पास है ये कल कोर्ट में पता चलेगा, लेकिन मुंबई पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि पॉर्न इंडस्ट्री ये है, इसमें लाखों करोड़ों का व्यापार होता है। मुंबई में अलग अलग जो रेंटेड हाउस होते हैं, बंगलोज होते हैं, वहां पर इसकी शूटिंग होती है और वहां पर ये लाइव रेड की थी, फरवरी में लाइव रेड की थी जब ये पूरा शूट हो रहा था पॉर्न मूवी, तब मुंबई पुलिस ने लाइव रेड करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। और अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ते हुए राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनका रोल साफ उनके पास है, उनकी कस्टडी लेके आगे की जांच करे कि कितना साल से ये पूरा ये जो है ये चल रहा था और इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, तो कल पेश किया जाना है कोर्ट में, मुश्किलें बढ़ती हुई राज कुंद्रा की नजर आ रही है। सौरभ, सवाल इसमें यह भी है कि क्या राज कुंद्रा के वकील की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है? जी देखिए, शिल्पा शेट्टी की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन उनके जो करीबी है राज कुंद्रा के, वहां से हमें जो सोर्सेस है वो बता रहे हैं कि राज कुंद्रा पूरी तरीके से बेगुनाह है। उनका इस पूरे पॉर्न मूवीज जो इंडस्ट्री में ये जो मूवीज बन रही थी उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन शशि, मैं आपको बता दूं कि मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि बाकायदा एक ऐप बनाया गया था, उस ऐप के अंदर ये सारी जो पॉर्न मूवीज बनती थी उस ऐप में ये पॉर्न मूवीज को डाला जाता था, फिर जो कस्टमर्स होते थे उनको बाकायदा पैसे देकर वो मूवीज को देखा जाता था। तो पुलिस का कहना है कि ये लाखों का पूरा बिजनेस ये चलता था, ये पॉर्न मूवीज का, ये जो पर्टिकुलर ऐप के थ्रू लाखों की कमाई हुई है। और इसी केस के अंदर राज कुंद्रा का रोल सामने आया और कहा जा रहा है कि पूरा एविडेंस है और ज्यादातर ये इसके जो मास्टरमाइंड है वो राज कुंद्रा है, ऐसा मुंबई क्राइम ब्रांच का भी कहना है। अब कितना इनका रोल है, कब से ये चल रहा है और साथ ही जिस तरह से ये पूरी पॉर्न इंडस्ट्री मुंबई में चलती थी, ये अब बड़ा सवाल है। सौरभ, एक और चीज सामने आई थी, जब इस पूरे मामले में जिस लड़की को गिरफ्तार किया गया था उसने कहा था कि नहीं, पॉर्न मूवी जैसा कुछ हो ही नहीं रहा था, ये आरोप सरासर गलत है। इसमें साथ ही एक और सवाल ये, जैसा आपने कहा कि बड़ी फिल्मों में नाम और काम दिलाने के नाम पर वहां पर लड़कियों को फंसाया जाता था, तो क्या कुछ ऐसे भी लोग सामने निकल कर आए हैं अभी तक? बिल्कुल ऐसे लोग सामने आए हैं। दरअसल जब मुंबई क्राइम ब्रांच की जो प्रॉपर्टी सेल है शशि, इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो कुछ मॉडल्स थी जो मुंबई की नहीं थी, वो दूसरे स्टेट से मुंबई यहाँ पर आई थी। तो उनका जब स्टेटमेंट लिया गया तो मुंबई क्राइम ब्रांच को ये पता चला, तो उनको पहले ये बोला गया था कि आपको देखिए बहुत बड़ी बॉलीवुड की मूवीज में ब्रेक मिलने वाला है, तो आप ये काम करिए। और ऐसा बोल के उनको पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था और फिर ऐसी पॉर्न मूवीज में उनको फोर्सफुली काम करने लगाया जाता था जी। तो ये मामला सामने आया था और तभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। मैं आपको बता दूं, इस पूरे रैकेट में जो डायरेक्टर एक महिला है, 2 मेल स्टार थे, लाइटमैन था और एक ग्राफिक डिजाइनर, ऐसे 5 लोगों को उस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। और उसके बाद अब राज कुंद्रा का नाम सामने आता है और ये पूरे ऐप के कर्ता धर्ता राज कुंद्रा है, ऐसा मुंबई क्राइम ब्रांच का बहुत ही गंभीर आरोप है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए सौरभ अख्तानी आपका। तो राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ रही हैं, कल कोर्ट में पेश किया जाना है और पुलिस का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, राज कुंद्रा ही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश काफी नुकसान कर रही है। बीएमसी की पार्किंग में खड़ी 400 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। 500 गाड़ियों वाली इस पार्किंग में 15 फीट तक पानी भर चुका है। हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि बारिश होने की वजह से अब भी पार्किंग से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा। मुंबई के कांदिवली स्थित बीएमसी की स्पेड पार्किंग में लोगों ने वाहन इसलिए खड़े किए थे कि यहां सुरक्षित रहेंगे, पर लापरवाही देखिए कि पार्किंग में खड़े 400 से ज्यादा वाहनों का ये हाल हो गया है। पार्किंग में पानी शनिवार रात से ही भरना शुरू हो गया था। फिलहाल बीएमसी वाटर पंप से पानी बाहर निकाल रही है। पार्क किए वाहनों में कारें, ऑटो रिक्शा, ओला उबेर की गाड़ियां और बाइक्स हैं।
तस्वीरों में आप देखिए 400 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। जी हाँ, 400 से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां, ओला उबेर की गाड़ियां, साथ ही कई सारी बाइक, कई सारी रिक्शा, वो सारी की सारी गाड़ियां पिछले 48 घंटों से इस बेसमेंट के अंदर डूब चुकी है। लोगों की मांग है कि पानी से उनकी गाड़ियों को जो नुकसान हुआ है बीएमसी उसका हर्जाना दे। सर हमारा कंटिन्यू न्यू गाड़ियाँ खरीदी तब से यहीं पार्किंग होती है और यहीं खड़ी होती थी सर। आप पे एंड पार्क करते थे यहाँ पे पैसे? पार्क हमारा मंथली पास है सर। क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरा हादसा हुआ है, उसके क्या वजह है, किसको ब्लेम जिम्मेदार करें? सर अभी इसमें हम किसको क्लेम करें वही समझ में नहीं आता। पार्किंग वाला यहाँ से भाग चुका है, वो यहाँ पे है नहीं, हम किसको क्लेम करें वही समझ में नहीं आता। हमारी गाड़ियाँ तो हमारा लॉस तो हो गया। ये जो सोसाइटी है ऊपर, इस सोसाइटी ने बाजू में जो प्लॉट था वो प्लॉट पर कंक्रीट किया है, वहाँ पर मेजर नाला है, जबकि आपको पता है कि 2005 के 26 जुलाई 2005 के बाद मेजर नाला को कंक्रीट करके पैक करने की परमिशन नहीं है, लेकिन इन्होंने इलीगल तरीके से ये नाला पैक किया है। जो सतह पे पानी है वो पानी ऊपर आ गया है, उसके फ्लड सिचुएशन होकर ये पानी पार्किंग में आ गया। फिलहाल पार्किंग से पानी निकाल पाना अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और बेसमेंट में अभी भी पानी पहुंच रहा है। यहाँ पर हाथ की तरफ ये जो दीवार देख रहे हैं, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ था, 25 फीट तक पानी भरा हुआ था। लगातार अब पंप के सहारे यहाँ से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। वक्त रहते अगर यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म किया होता या यहाँ से गाड़ियाँ निकाल देते तो लोगों का भारी नुकसान नहीं होता। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई के बाद बारिश से ठाणे में भी लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ठाणे में भी भारी बारिश हो रही है। कलवा के शिवाजीनगर स्लम के लोगों से सुरक्षित बाहर निकलने के लिए रेस्क्यू टीम को बोट का इस्तेमाल करना पड़ा है। ठाणे के कलवा इलाके स्थित घोलई नगर स्लम परिसर में जमीन खिसकने से 5 लोगों की दबकर मौत हो गई। मृतकों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे कई लोगों को बाहर निकाला। बाकी लोगों को पास के स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। बहुत दिक्कत आई है रेस्क्यू कार्य करने में। वो 300 मीटर का डोंगर पूरा चढ़ के ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन पूरा किया है। ये झुग्गियां पहाड़ काट कर बनाई गई थी और हर साल बारिश के मौसम में यहाँ इस तरह के हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जानें जाती हैं। उधर ठाणे के मुंब्रा कल्याणशील फटा मार्ग का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां किसी नदी को पार कर रही हैं। रविवार की शाम से ही इस इलाके की सड़कें बाढ़ के पानी से भर गईं। सोमवार सुबह से भी यहाँ जोरदार बारिश हो रही है, इसलिए मुंब्रा की ओर जाने वाले रास्ते को यातायात पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस इलाके की अनदेखी करता है। ठाणे के डोंबिवली के एक नाले में हरा पानी के बहने का ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। जिस फैक्ट्री की वजह से ये प्रदूषित पानी बह रहा था, उस राइबोफॉर्म कंपनी को 24 घंटे में बंद कर दिया जाएगा। कल्याण प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कंपनी को क्लोजर नोटिस भेज दिया है। इस त्वरित एक्शन के लिए स्थानीय एमएनएस विधायक राजू पाटिल ने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे का आभार जताया है। ठाणे से विक्रांत चौहान और कल्याण से मिथिलेश गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड हादसे के बाद उन इलाकों में रहने वालों की रातों की नींद उड़ गई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और लोगों को डर सता रहा है कि कहीं फिर से भूस्खलन न हो जाए। हालांकि बीएमसी स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है, पर वो चाहते हैं कि उनके रहने का स्थायी इंतजाम हो जाए। इस वक्त हम चेंबूर के भारत नगर उस इलाके में हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने से 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पीछे ही हमारे वो स्पॉट है और उसके साथ साथ जो बस्ती है वो आपके सामने है। इसमें से बीएमसी ने फिलहाल कई घर खाली करा दिए हैं। कई लोगों का ये कहना है कि अगर उनको परमानेंट घर दिए जाते हैं तभी वो यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार है। मुंबई में भारी बारिश का सिलसिला शुरू है, उसके साथ ही साथ जो लोग ऐसे हिल टॉप पर रहते हैं उनकी जान पर खतरा भी बना हुआ है। रश्मि, उनके पति और 3 बच्चे खुद को बहुत खुशनसीब मानते हैं। ये रविवार को हुए हादसे में सही सलामत बच गए, जबकि इसी जगह हुए हादसे में उनके 13 में से 12 पड़ोसी गुजर गए। प्रशासन उन्हें अस्थायी तौर पर यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है, पर रश्मि चाहती हैं कि उनके परिवार को रहने के लिए अब स्थायी घर दिया जाए। पावसाने पडलं, आम्ही त्याच्यामुळे पळालो होतो, आम्ही जागी होतो म्हणून पळालो ना। कधी पडलो? आता हे मागच्या पावसामध्ये पडलं. म्हणजे किती 10-15 दिवस झाले. मी कलेक्टर ऑफिसला जाऊन आले, ते म्हणजे तुम्हाला खाली करायला सांगितलं, पण आता हे घर कामं सुटले ना लॉकडाऊनमुळे, मग कुठे जायचं, कामाला नाही, कोण नाही। हम इस वक्त चेंबूर भारत नगर इलाके में
उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने से रविवार के दिन 19 लोगों की जानें गई। इस हादसे में कई बच्चों की भी मौत हो गई। आप देख पाएंगे कि ये वही हिस्सा है जिन 5 घरों पर लैंडस्लाइडिंग हुआ था, यानी कि जोर से बारिश होने की वजह से जो मिट्टी थी वो पानी के फोर्स के साथ और पत्थर के साथ उन जो पहाड़ है पीछे, उन पहाड़ों से आकर इन घरों पर गिरे। अभी भी ऐसे कई घर इस इलाके में हैं, कई घरों पर लॉक लगाए गए हैं। यहाँ पर हम आए हैं, देख रहे हैं कि घरों की जो चीजें हैं, कुछ बच्चों के खेलने के खिलौने, किसी के कपड़े, किसी के बर्तन, वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं। यानी कि बसी बसाई गृहस्थी में लोग रह रहे थे और एक हादसे में ही उनके पूरे परिवार का इस हादसे में देहांत हो गया है। अभी भी आप देख पाएंगे जो रेस्क्यू टीम है मुंबई फायर ब्रिगेड की, वो लोग ये पूरा इलाका साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर अभी भी जो काम है वो शुरू है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और 19 लोगों को इस हादसे में डेड डिक्लेयर किया गया है अब तक। इसी बस्ती में 52 साल की कांताबाई सालवी का परिवार रहता है। सालवी परिवार दहशत में है। इनके घर से लगा इनके रिश्तेदार का घर मानसून में गिर चुका है। इनकी भी मांग है कि प्रशासन सुरक्षित जगह पर इनके रहने का इंतजाम करे। डर लग रहा है बहुत, क्या होता है क्या नहीं, क्या होता है क्या नहीं, ये हमारे दिल में आता है। सोने के बाद गिरता है क्या ऊपर से, पहाड़ के ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर या हमारे ऊपर आता है क्या, क्या होता है, ऐसा डर लग रहा है हम लोग को। लॉकडाउन में क्या परिस्थिति कामकाज क्या? काम का ऐसा ही चलता था ना, कुछ दिन भरता था, टाइम के लिए घर दो ना हम लोग को, तो रह गया। हम किधर भी जाओ बोलेगा तो हम लोग रह सकते, ऐसा है। ये धक्का बैठा है, अभी छोटा छोटा है। ये सबसे बड़ा पोता है मेरा, इससे और 2 छोटा है, मेरा बहू, ये बेटा है। मुश्ताक खान रविवार के हादसे में अपना घर गंवा चुके हैं। ये बताते हैं कि स्लम के बाहर स्थित नाला उस दिन ब्लॉक था, मलबे में से करंट आ रहा था। अमीरों के शहर में स्लम में रहने वालों की कोई चिंता नहीं करता। इन्हें भी अब अपने लिए घर चाहिए। नाला बंद हो चुका है, नाले से 6 फुट ऊपर मट्टी आ गई है। अगर वो भी टूट जाएगा, पानी को रास्ता नहीं मिलेगा, वो गेट टूट गया नाले का, तो पूरी चाली चली जाएगी, सीधी चाली चली जाएगी। और वो होएगा ही, ये बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 झाड़ भी ताड़ को लेके गिर चुके हैं। हम लोग कंप्लेंट भी किए थे बीआरसी को, कौन सुनता है भाई। अभी क्या मांग रहे हैं यहाँ के रहवासी? घर के बदले घर, बाकी कुछ नहीं मांगता हमको, न पैसा न पानी न कुछ। सबका एक ही आवाज है, घर के बदले घर। एक आरटीआई से मिले आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 22,483 परिवार खतरनाक जगहों पर रहते हैं। पिछले 29 सालों में 290 लोगों की लैंडस्लाइड हादसों में मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। 2011 में जब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे तो उन्होंने नगर विकास विभाग को आदेश दिया था कि सर्वे कर इसका एक प्लान बनाया जाए और सभी झोपड़ों को हटाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 सालों में इस पर किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है। हमने भी कई बार सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा इतना ही कहना है कि दुर्घटना होने के बाद आप पैसे बांटते हो, उनका पुनर्वास करते हो, तो दुर्घटना होने के पहले अगर इसका पुनर्वास होता है तो होने वाली जो दुर्घटना से हम बच सकते हैं। दूसरी बात की मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल जिन्होंने सर्वे किया है, उन्होंने पिछले 20 सालों में जो झोपड़पट्टी को खतरे से बचाने के लिए करीब 250 करोड़ की सुरक्षा दीवार बनाई है। इतने ही पैसे में उसका पुनर्वास भी हो सकता था। मुंबई के 36 में से 25 निर्वाचन क्षेत्रों में 257 पहाड़ी इलाकों को रहने के लिए खतरनाक घोषित किया गया है। चेंबूर के लैंडस्लाइड हादसे में 19 लोगों की जानें गई। मुंबई में और भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहाड़ों के पास लोग रहते हैं और अब ये दरख्वास्त कर रहे हैं बीएमसी से कि उन्हें एक परमानेंट हाउसिंग दी जाए, लेकिन बीएमसी मॉनसून के दौरान टेम्पररी हाउसिंग प्रोवाइड करने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि क्या इस हादसे से लोग आगे सीख लेते हैं या फिर ऐसे ही हादसे मुंबई में हर साल होते रहते हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।